बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकविया और उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब के जो घर पे इनके जो ज़ाती शौक़ वाले परिंदे हैं जिनका ब्रीडिंग सेटअप है यहाँ पे, क्योंकि उड़ाने वाला सिलसिला यहाँ से शिफ्ट कर दिया है थोड़ा सा दूर। एक बहुत बड़ा आलीशान होटल इनका बन रहा है, वहाँ पे चले गए हैं उड़ने वाले परिंदे जो हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रीडिंग वाले परिंदे हैं और उनमें से जो हम आपको दिखा रहे हैं कि नामवर परिंदे जो हैं जिन्होंने जो खुद विनर रहे हैं या उनके जो बच्चे विनर हैं, जो कबूतर परवरी के मुकाबले होते हैं जेठ में उनमें। और ये एक जोड़ा जो है उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब खुद निकाल कर लेके आए हैं परिंदा, जिसमें से ये फ़ीमेल बताई जा रही है जो मेरे हाथ में है कि ये जब बच्चा था ये गुजरांवाला के बड़े नामवर उस्ताद को जीत चुका है। कितनी इसकी रही थी परवाज़ जी? तकरीबन 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक ये बच्चा कलियों में, छोटी कलियों में था, तो इन्होंने जीता था गुजरांवाला के एक बड़े मशहूर उस्ताद को। नाम लेने से उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन ने मना कर दिया कि नाम नहीं लेना चाहिए, मुनासिब नहीं है। तो लेकिन ये भी विनर बच्चा। अब ये ब्रीडिंग में इनके पास कबूतरी इसी छत पे ये उड़ी है, जब पहले इनका यहाँ से शौक़ होता था उड़ने का। अब ये जी आप लेके आए हैं, देखने में शर्मीले लग रहे हैं, लेकिन आप बताएं कौन से परिंदे हैं? ये हमारे ये भी फुलसरी का आगे जिक्र हो रहा था, काले फुलसरी कबूतरों जी। तो ये उनकी फुलसरी का अपना पट्ठा है असल। अच्छा। ये इसकी आँख देखे कैसी माशाल्लाह नियाब आँख है इसकी। बड़े प्यार ना खिंचाता है फोटो को, पता नहीं। ये इसके पर है, ये परों का डायरेक्शन भी इसका 3 परों का देख लें माशाल्लाह। जो निशानियां बताई हैं अच्छे कबूतर के परों की, वो इसमें माशाल्लाह मौजूद है। तो ये इसकी दुम देखें, बिल्कुल एक पत्ते जैसी है। ये चीज़ें भी थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ये जो ऊपर तुम के ऊपर जो पार होते हैं ना, ये भी जितने लंबे होंगे ना उतने ही समझ लें कबूतर अच्छा प्रवाद वाला होगा। ये पार जो आप देख रहे हैं ये छोटे पार, ये इसके आम कबूतरों में इतनी लंबाई नज़र नहीं आएगी आपको। ये आधी तुम तक गए हुए हैं, हालांकि नहीं तो कबूतरों के इधर ही ख़त्म हो जाते हैं, इधर ही। इसकी पत्तियाँ जो हैं 1 2 5 6 बनी हुई हैं। ये भी एक कबूतरों के दुम को कवर करता है, जैसे बगलों के परों को इन पत्तियों ने कवर किया हुआ है ना, ये पत्तियों ने, इस तरह दुम को भी जो जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी वो कबूतर प्रवास ज़्यादा करेगा, क्योंकि वहाँ उसकी कम निकलती है। तो वहाँ में भी कबूतर ये घर आ जाते हैं। इसके पंजे हैं। अच्छा जी, उस्ताद जी ये आप बताएं कि क्लोज करें ना जी। जो जोड़ आजकल के उस्ताद बता रहे होते हैं अक्सर कि बड़ा तंग होना चाहिए जोड़, ये जो है, और धुम जो है एक पत्ते के नीचे होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी होनी ज़रूरी है, लंबी होनी चाहिए दुम लंबी हो, स्टेयरिंग के लंबा होगा फिर वहाँ में कबूतर का रहेगा ना शायद। मतलब ये इसकी लंबाई देखे ना, ये परों से कम इंची बड़े होनी चाहिए दुम। अच्छा, फिर कंट्रोल इजी कर लेगा वो। जब छोटी होगी ना फिर कबूतर दुम के लेवल छोटा होगा, कबूतर के लिए परेशानी बनेगी। दुम फिर वो सही मतलब वहाँ में या दूसरी जो वहाँ में सही काम ही नहीं करता। लंबी दुम वाले ने वहाँ में क्रॉस करके आने का, क्योंकि दुम के सहारे इसने जब तेज़ हवा चलनी है इसने दुम के सहारे आना, शोल्डर के सहारे नहीं आ सकता। दुम को देखे आप कबूतर को गौर करें, जब आंधी चलती होती है उसके गौर करें, कभी कबूतर ऐसे दम करता, कभी ऐसे करता, कभी ऐसे करता। अगर वो मजबूत होगी तो फिर वो घर आ जाएगा, चढ़ के बैलेंस कर लेगा। और जो शिकारी परिंदों से बचने के लिए भी, हाँ ये बहुत आला है। टर्न लेना ही तो एक इनका जो ऐसा जो टर्न लेते हैं वो ही इनकी कामयाबी है, बचते हैं शिकारी परिंदों से भी। अच्छा ये जी आपने एक ये शर्मीला और जो फुल सिरा आपने दिखाया था, शर्मीली, वो भी शर्मीली बड़े कबूतर की पट्टी की। ये जी उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब के अपने शौक़ वाले
परिंदे हैं और ख़ुद इन्होंने जोड़ा सेलेक्ट किया है, खुद ये लेके लेके आए। आए, आंख की तरह दिखाएं। ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह, ये देखें। पंजे इसके भी नीले हैं, नाखून भी ज़बरदस्त हैं। नाखून भी लंबे हैं इसके। अच्छा जी, ये जो नाखून लंबे होते हैं इसका भी क्वालिटी से हाँ, ये ताल्लुक? क्वालिटी, ये नाखून लंबे होंगे तो अच्छा कबूतर प्रवाद में अच्छा है। अच्छा होना जरूरी। ये इसके पर है। ये बगल में थोड़ा सा टेढ़ा पारा था। ये अच्छे कबूतर जब उड़ते हैं प्रवास करते हैं ना, ये टेढ़ापन आ जाता है। ये देखिए आया हुआ है टेढ़ापन ऐसे। जिसने बहुत ज़्यादा मुसलसल मुसलसल प्रवास प्रवाद है ना, फिर ये इस तरह पार हो जाते हैं बगल में। ये भी अच्छे कबूतर की एक अपनी निशानी है। कलर का गर्दन का कर दो। अच्छा, ये वही पट्टी आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मोइनवाज घुमन। जब ये बच्चा था तो ये विनर रहा है जी। अच्छा, ये आपने जी थोड़ा सा टिप्स भी देनी है जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें दुम के मुतालिक बताया जी। ये देखें, इसकी भी डबल लंगोट है और पर भरे हुए हैं, ऊपर तक आ रहे हैं पर इसके। और एक जो चीज़ बताई है उस्ताद मोइनवाज घुमन साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये जो दुम है थोड़ी सी परों से आधा इंच कम अज़ कम जो है वो इंच पूरा इंच भी हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन परों से ये जिधर पार ख़त्म होते हैं दुम उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि जो है कबूतर का बैलेंस जो है वो उसे करने में आसानी रहती है अगर दुम पे ही कंट्रोल सारा हो तो। अच्छा जी, एक चीज़ देखें, अब जितने भी परिंदे आपके हमारे हाथ में आए हैं, शौक करवाया हमने, उनमें गोश्त है लेकिन वज़न नहीं है। अच्छा, अब ये जो है बाज़ उस्ताज़ा कहते हैं जी कि गोश्त नहीं होना चाहिए परिंदे में, ये थोड़ा सा बता दें कि ये नहीं, गोश्त तो ज़रूरी है ना, वेट नहीं होना चाहिए। गोश्त तो लाजमी है। अगर इनका वजूद ऐसे ही लग रहा है छोटा सा है, मगर ये इनका जिस्म भरा हुआ है। हाँ जी, ये जब ज़्यादा गोश्त इतना भी नहीं, ये चीज़ नहीं भारी होनी चाहिए। ये साइडें जो है ना, ये साइडें, ये जो ये बगलों के नीचे से ये बगलों के नीचे ना मोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं गोश्त होना ये नहीं गोश्त होना चाहिए। बाकी इधर वाला गोश्त चाहिए। इधर जो साइडों पे होगा ना ज़्यादा गोश्त, वो कबूतर डग होते हैं। अच्छा, वो प्रवाद नहीं इधर करते, उनके शोल्डर पर जल्दी थक जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी एक नई चीज़ है जी कि गोश्त उस्ताद मोइनवाज घुमन का कहना है कि लाजमी होना चाहिए परिंदे पे, वेट जो है वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सारे परिंदे जितने भी हैं और इनमें जो गोश्त सारे है। ये वाली चीज़ है ना, जिधर इधर इधर जो है ना गोश्त नहीं होना चाहिए। ये वाली चीज़ ये नहीं फुली, ये खाली हैं जी, इन पे कोई गोश्त नहीं है। ये देखें ये शोल्डर के इर्द गिर्द जहाँ पे ये कंधा लगा हुआ है वहाँ पे भी गोश्त नहीं है। इनके परों के जो बाजू हैं उनके ऊपर भी गोश्त नहीं है। कोई इधर गोश्त नज़र नहीं आ रहा है। हाँ जी। अच्छा जी, इसका ये भी एक बाज़ साजा कहते हैं पुराने जो सियालकोट के साथ हैं कि गोश्त होता है तो फिर परिंदा मुसलसल परवाज़ों में भी काम दे जाता है, नहीं, नागे के अलावा भी। ज़्यादा वेट वाला तो लंबा उड़ ही नहीं ना सकता। नहीं, वेट जिनका कम हो लेकिन गोश्त होता है सियालकोटी परिंदों में। गोश्त तो होना ही होना है ना। गोश्त तो ये जिसम, ये वाली चीज़ मजबूत होनी चाहिए। ये वाली, ठीक है, इस पर गोश्त होगा, साइडों पे नहीं चढ़ा होना चाहिए। वो साइडों पे बाजुओं का हिस्सा जो है वो बाजू वाला जो है ना वो श्रिंक होना चाहिए, क्योंकि परवाज़ का ताल्लुक भी उन्हीं से ही है। हाँ जी। ये देखें ना, ये भी श्रिंक है बिल्कुल, कोई गोश्त नहीं है। इसकी हड्डी है, ये हड्डी से नीचे गोश्त है। हाँ जी, जो हड्डी के ऊपर ऐसे गोश्त होते हैं मोटे, वो बेटर कबूतर वो नहीं, वो कामयाब ही नहीं प्रवास में होता। अच्छा, ले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब डे लाइट भी कम हो रही है, ज़रा दिखाएं जी जो जोड़ा है कम हो रही है। शर्मीले जो हैं ये थोड़ा सा इन्हें और बेहतर किया है, शर्मीलों को इनमें थोड़े थोड़े क्रास दे के बेहतर किया है कबूतरों की फ़िटनेस कायम रखने के लिए। ये भी आपको शौक़ करवाया। अब अज़ानें भी
जो शुरू होने का उनका भी टाइम हो गया है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह नई वीडियो लेके दोबारा हाजिर होंगे।